हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवतम के अंत्य खंड के तीसरे अध्याय से हम श्रवण कर रहे थे। श्लोक नंबर 336। भगवान गौर सुंदर जो है वो करुणा के सागर हैं। जब भगवान विद्या वाचस्पति के यहाँ रुके तो वो ब्राह्मण जो है भगवान के प्रेम से चिल्ला रहा था जोर जोर से। जब वो विद्या वाचस्पति घर जा रहे थे, लाखों लोग जोर जोर से चैंटिंग कर रहे थे। हर किसी के मुख से केवल हरि का नाम ही आ रहा था। जब भगवान ने सबके मुख से हरि की ध्वनि सुनी, बहुत प्रसन्न हुए। और जब विद्या वाचस्पति के घर से बाहर निकले तो देखा कि लोगों का कितना सौभाग्य है कि जिन सभी लोगों के नाम से हरि, सभी लोगों के मुख से हरि का नाम निकल रहा है।
भगवान इतने सुंदर आकर्षक लग रहे थे। और भगवान भी उनके साथ में अपनी भुजाएं उठा के जोर जोर से हरि का नाम ले रहे थे। सब लोगों की अपनी अपनी समस्याएं थी। सब लोगों की अपनी अपनी समस्याएं थी। भगवान ने एक ही चीज, सबको एक ही वरदान दिया कि तुम्हारा मन कृष्ण में लगे। अगर व्यक्ति का मन कृष्ण में लग जाए तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन मन अगर कहीं और लगेगा तो समस्याओं का समाधान नहीं। मन केवल कृष्ण में। भगवान बोल रहे हैं, मे योर माइंड्स बी फिक्स्ड ऑन कृष्णा। भगवान ने सबको एक साथ ब्लेस किया। वास्तविक वास्तविक ब्लेसिंग्स तो तभी है जब हर कोई अपना मन कृष्ण में लगा ले। आज हम 336 श्लोक से सुनेंगे। करुणा सागर तुम्ही परिहितकारी, कृपा कर आर्जन तुम ना पसारी। हे भगवान, चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना चल रही है। सब लोग करें, हे भगवान, आप तो करुणा के सागर हैं और सबके कल्याण करने वाले हैं। हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। तो कृपा क्या मांग रहे हैं? सो दैट हम आपको भूल नहीं पाए। भगवान की इस जगत में सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जगत में हर क्षण जीव भूलता रहता है, भगवान को हर क्षण भूलता रहता है। तो अगर कोई भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त हो जाए कि भगवान हम आपको एक क्षण भी नहीं भूल पाए, तो इसका मतलब सारा काम हो गया। अगर भगवान को नहीं भूल पाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे, लेकिन भगवान को भूल गए तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो इसलिए बोला गया है, हे भगवान, आप करुणा के सागर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। तो देखिए भक्त लोग भी कितनी चतुराई से मांग रहे हैं। बोल रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए जिससे हम आपको नहीं भूल पाए, बस। और अगर भगवान को नहीं भूल पाए तो सब कुछ काम हो गया। जब तक भगवान को याद कर रहे हैं, जिस क्षण भूल गए, जिस मिनट भूल गए, जिस घंटे भूल गए, जिस दिन भूल गए, वो सब बेकार हो गया। वो दिन भी गया, वो महीना भी गया, वो साल भी गया, वो मिनट भी गया, वो घंटा भी गया, वो सेकंड भी गया, जिस क्षण भगवान को भूल गए, वो सब वेस्ट है। यही मत सर्वे दिखे, लोक स्तुति करे, है ना रंग कार्य ना गौरांग सुंदर। इन दिस वे, इस प्रकार से लोगों ने सारे दिशाओं में प्रार्थना की। भगवान के इस प्रकार के लीलाएं हैं। मनुष्य हैला परि पूर्ण सर्वग्राम, नगर चतर्व प्रांतेर और नहीं स्थान। सारा गांव लोगों से भर गया, क्योंकि भगवान श्री गौरांग महाप्रभु, श्री गौर सुंदर, उस गांव में विद्या वाचस्पति के यहाँ पे रुके। थोड़ा सा भी स्थान नहीं बचा उस जगह में, गांव में बाहरी। देखी ते सबार पुनः पुनः हरि बाड़े, सहस्त्र सहस्त्र लोक एक वृक्ष चढ़े। जैसे भगवान को देखने की उत्सुकता बढ़ गई, हजारों हजारों लोग पेड़ों पे चढ़ के, हजारों हजारों लोग पेड़ों पे चढ़ के भगवान को देखने की उत्सुकता कर।
ग्रहेर ऊपरे वा कत लोक चढ़े, ईश्वर इच्छाए घर भांगिया न पड़े। कई लोग घरों के ऊपर चढ़ गए, लेकिन भगवान की इच्छा से कोई भी घर टूटा नहीं। घर तो इतने कच्चे थे कि सैकड़ों लोग घरों पे चढ़ रहे हैं। उस टाइम तो कच्चे ही घर होते थे, लेकिन घर कोई भी टूट नहीं रहा है, भगवान की ऐसी कृपा है। क्योंकि भगवान जब कृपा करना चाहे तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, और नहीं करना चाहे तो जो चीज एकदम इजी और पॉसिबल दिखती है वो भी इम्पॉसिबल हो जाती है। इजी और पॉसिबल दिखती है, ये चीज तो हो ही जाएगी, उसको भी इम्पॉसिबल कर देते हैं। देखी मात्र सर्वलोक श्री चंद्र वदन, हरि बोले सिंह म्राद करे घने घन। जैसे ही भगवान लोगों ने भगवान का चंद्रमा के समान मुख देखा, मुखमंडल देखा, वे जोर जोर से सिंह के समान गर्जना करने लगे और हरि का चैंटिंग करने लगे। नाना दिक्कत था कि लोग ऐसे सदाए, श्री मुख देखिया कहा घरे नहीं जाए। लोग अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे, और भगवान का मुखमंडल देख के कोई भी वापस घर नहीं गया, कोई भी व्यक्ति वापस घर नहीं गया। नाना रंगे जाने प्रभु गौरांग सुंदर, लोकिया गेला प्रभु कुलिया नगर। गौर सुंदर, भगवान गौर सुंदर एक्सपर्ट थे बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में, और चुपचाप वहां से किसी को देखा नहीं। लोग भीड़ में थे, सब उनके दर्शन करने करते, उसके बाद दर्शन करते करते सब लोग कर रहे थे, बिजी हो गए। भगवान को किसी ने देखा नहीं, और कुलिया के लिए रवाना हो गए। भगवान वहां से चुपचाप कुलिया चले गए। नित्यानंद आदि जन कत संग लाए, चली लीना वाचस्पति ओ ना कहिया। वो अपने साथ नित्यानंद को ले गए, कुछ संगियों के साथ नित्यानंद को ले गए, और इवन विद्या वाचस्पति को भी इन्फॉर्म नहीं किया। भगवान वहां से चुपचाप कुलिया की तरफ निकल गए। आगे के श्लोक में, कुलिया या आइले ने वैकुंठ ईश्वर, तथा सर्व लोक हैला परम कातर। जैसे भगवान वैकुंठ कुलिया की तरफ यात्रा करने लगे, जो विद्यानगर के लोग थे जहाँ पे भगवान रुके थे विद्या वाचस्पति के, वो वहां के लोगों को भगवान का विरह अनुभव होने लगा। चतुर दिखे वाचस्पति लागिला चाहिते, कोथा गेला प्रभु नाही पाए न देखीते। वाचस्पति जो है भगवान को देखने के लिए इधर उधर देखने लगा, पर वो उनको देख नहीं, ढूंढ नहीं पाए भगवान को। विचार करिया भी प्रभु ना देखिया। विचार करिया विप्र प्रभु ना देखिया। कांदिते कांदिते लागिल, और कांदिते लागी रे और वदन करिया। जब उस ब्राह्मण ने, विद्या वाचस्पति ने भगवान को देखना छोड़ दिया, क्योंकि इतना ढूंढा मिले नहीं, वो रोने लगा। इतनी जोर से रोने लगा, आकाश की तरफ देख के जोर जोर से रोने लगा कि भगवान कहाँ चले गए। भगवान चुपचाप नित्यानंद प्रभु के साथ में, चुपचाप नित्यानंद प्रभु के साथ में जो है चुपचाप चले गए। विरल अचना प्रभु बादिरा भीतरे, यही जन हई अच्छे सबर अंतरे।
सब सोचने लगे कि भगवान घर में कहीं के छिप के, घर में कहीं छिप गए हैं। सब ये सोचने लगे। बाहिर है न प्रभु हरि नाम सुनी, अतएव सब बोले महा हरि ध्वनि। उन्होंने सोचा कि भगवान, जब पिछली बार हरि की ध्वनि सुनी थी जोर से तभी बाहर आए थे, सो इसलिए सब लोग हरि की ध्वनि सुनने लगे जोर से। कोटि कोटि लोके है न हरि ध्वनि करे, स्वर्ग स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि सर्व लोक पर। करोड़ों करोड़ लोग जब जोर जोर से हरि की ध्वनि करने लगे, सब लोग, करोड़ लोग जोर जोर से हरि की ध्वनि इतनी जोर से करने लगे कि जो ध्वनि है वो तीनों लोगों, स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक में जाने लगी। कतक क्षणे वचस्पति हैया बाही अरे, प्रभुर वृत्तांत आसी कहिला सबारे। कुछ समय बाद वाचस्पति जो है बाहर आए घर के, और सबको इन्फॉर्म किया कि भगवान यहाँ से प्रस्थान हो गए हैं। कत रात्रि कौन दिखे है न नहीं जानी, अमा पापी स्थरे वांची गेला न्यासी मानी। मैं नहीं जानता, वाचस्पति बोलते हैं सब लोगों से जब सारे लोग जोर जोर से हरिध्वनि कर रहे थे कि रात्रि के किस समय और किस दिशा में भगवान चले गए। बट ये बोलते विद्यावचस्पति, भगवान हम सबको, हम पापियों को धोखा दे दिया भगवान ने, हम पापी हैं इसलिए हमें धोखा दिया और चले गए। सत्य कही भाई सब तोमा सब स्थाने, ना जानी चैतन्य गिया छाने कोने ग्रामे। ओ भाइयों, मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैं नहीं जानता कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए। यत मते वचस्पति कहे न लोके रे, प्रतीत कहारो नहीं जन्म अंतरे। बस वाचस्पति ने, विद्या वाचस्पति ने जिस भी तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों ने उनके शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं किया। उनको लग रहा है कि कहीं भगवान छुपे हुए। लोकेरा गहन देखी आछे न विरले, ए जाने सबाई आछे न कौतूहले। अपने आनंद में लोग लोग सोच लगे भगवान जो है किसी एकांत स्थान में चले गए, भीड़ से दूर। कि हा साधे वचस्पति रविरले, आमारे देखाओ आमी केवल एकले। कुछ लोगों ने प्राइवेटली वचस्पति से, चुपचाप वचस्पति से पूछा, मैं अकेला हूँ, मेरे को बताओ भगवान कहाँ है। वो सोचने के भगवान कहीं छुपे, लेकिन भगवान तो चुपचाप जो है नित्यानंद प्रभु के साथ में और कुछ दूसरे पास्टरों के साथ में पुलियाग्राम चले गए थे, बिना वचस्पति कंफर्म किए, क्योंकि भगवान तो रास्ते में रुके थे वचस्पति के यहाँ। सर्वलोक धरे वचस्पति चरणे, एक बार मात्र तारे देखी मनयन। लोग वचस्पति के, विद्या वाचस्पति के चरण पकड़ने लगे, बोले हमको एक बार देखना है उनको। तबे सबे घरे जई आनंदित हैया, यही वाक्य प्रभु स्थाने जन भी आ गया। उसके बाद हम बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने घर आ जाएंगे, भगवान के सामने ये हमारी रिक्वेस्ट रख दो। इस प्रकार से जो है भगवान अपनी यात्रा कर रहे हैं, और भक्तों को प्रसन्न कर रहे हैं, भक्तों को, क्योंकि अभी भगवान जगन्नाथपुरी से वापस नवद्वीप आ गए हैं। आगे
कबू नहीं लांगी बेना तुम्हार वचन, जे मते आमर पापी पाई दर्शन। भगवान आपके निवेदन को मना नहीं करेंगे। हम पापियों को इस प्रकार से दर्शन दीजिए। यत मते वाचस्पति प्रबोधिया काय कहार, चित्ते यार प्रत्येत न है। जिस प्रकार से भी वाचस्पति ने उनको आश्वासन देने की कोशिश की, लोगों ने उनके शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा विद्या वाचस्पति छुपा रहे हैं भगवान को कहीं। कथो क्षणे सर्वलोक देखा ना पाइया, वाचस्पति रहे बोले मुखे रहैया। जब कुछ समय वेट करने के बाद में लोग भगवान को नहीं देख पाए, वे वाचस्पति को बहुत कठोर शब्द बोलने लगे। घरे लोकिया वाचस्पति न्यासी मनी, आमा सब भांडे ना कहिया मिथ्य वाणी। वाचस्पति ने भगवान सन्यासी शिरोमणि भगवान को अपने घर में छिपा लिया है और हम लोगों को धोखा देने के लिए झूठ बोल रहा है। भगवान वाचस्पति के घर में ही, क्योंकि वाचस्पति के घर से भगवान चुपचाप कुलिया चले गए थे, जो विद्या वाचस्पति के घर से कुछ दूर है और जो गंगा के दूसरे किनारे स्थित नवद्वीप में। पर जो लोग महाप्रभु को उत्सुक थे देखने के लिए, उन्होंने वाचस्पति के शब्दों पर विश्वास नहीं किया और उसको कृपण बोला। आमार तारी लेवा उहर कौन दुख, आपने ही तारी मात्र यही कौन सुख। सब लोग बोल रहे हैं कि वाचस्पति हमारा उद्धार नहीं करना चाहता है। वाचस्पति को क्या कठिनाई है अगर हमारा उद्धार हो जाएगा तो? अगर हमारा उद्धार हो जाएगा तो वाचस्पति को क्या कठिनाई है? अपने आप का उद्धार करके क्या करेगा? कि हा बोले सुजाने रह यही धर्म है, सबार उद्धार करे हैया सदय। किसी ने कहा ये तो भक्त लोगों की कर्तव्य है कि सबके ऊपर करुणा करे, उनका उद्धार करे। आपनार भाला हो जेते जन देखे, सुजन अपना छाड़ी पर रखे। केवल ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं वो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जबकि एक जो कृपालु व्यक्ति होता है, जो दयालु व्यक्ति होता है, वो सबका कल्याण करना चाहता है। कि है बोले व्यवहार और मिष्ट द्रव्य आणि एक उपभोग कैले अपराध गाने। किसी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मीठा भी खरीद ले और अकेले खाए तो वो भी अपराध होता है। इतमिष्ठ त्रिभुवन अति अनुपम, एकेश्वर यहाँ के करिता अच्छे पान। भगवान की स्वीटनेस की कोई तुलना नहीं है, तीनों लोकों में कोई तुलना नहीं है। तो ऐसे स्वीटनेस को, ऐसी मधुरता को क्या किसी को व्यक्ति को अकेले खाना चाहिए? भगवान की मधुरता को। कि हा बोले विप्र किछु कपट हृदय, पर उपकारे तत् नाहे न सदय। दूसरा व्यक्ति बोलता है ये ब्राह्मण जो है कुछ धोखा देने वाला है। विद्या वाचस्पति के बारे में बोलते हैं कि ये कुछ धोखा देने वाला है, इसका दूसरों के प्रति करुणा नहीं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को इसने अकेले घर में छुपा रखा, हमको दर्शन नहीं करने दे रहा। एक वाचस्पति दुखी प्रभु रवि रहे, आर सर्वलोके दुर्जय वाणी कहे। एक तो
एक तो विद्या वाचस्पति भगवान के विरह से दूर है और दूसरा सब लोग उनको कठोर शब्द बोल रहे हैं उनके विरुद्ध, आसानी शब्द बोल रहे हैं। दुई मते दुखी विप्र परम उदार, न जाने न कौन मते है प्रतिकार। जो उदार ब्राह्मण था दो प्रकार से दुखी था, सो दोनों तरफ से दुखी था, वो जानता नहीं था क्या करो। हे नहीं समय एक आशिया ब्राह्मण, वाचस्पति कर्ण मूले कहिला वचन। उस समय एक ब्राह्मण उनके पास में आया और उनके कान में कुछ शब्द बोला। चैतन्य गोसाई गेला कुलिया नगरे, एबे जे जुवाए तहा करह सब। भगवान चैतन्य महाप्रभु कुलिया गांव गए, अब आपको जो कुछ करना है जल्दी कीजिए, ये जो है उसके कान में बोला। सुनी मात्र वचस्पति परम संतोष, ब्राह्मण ने आलिंगन अले हरीश। जैसे विद्या वाचस्पति ने सुना वो बहुत प्रसन्न हो गया, चलो भगवान का कुछ तो पता लगा, और ब्राह्मण को गले लगा लिया। तत्क्षण अले न सर्वलोक यथाश, बरई असी कही लेना गोप्य कथा। उसी समय लोगों के पास में गया और सबको उन्होंने ये गुप्त बात समाचार सुनाया। तुम्हारा सकल लोक तत्व न जानिया, दोषा अमित तुई अच्छी लोकिया। विद्या वाचस्पति सब लोगों से बोलते हैं कि बिना सत्य को जाने तुमने सब मेरे ऊपर दोष लगा दिया कि भगवान आपके घर में छुपे हो। एबे सुनी लेना प्रभु कुलिया नगर, अच्छे न हसिया कही लेना द्विजवर। अब मैं ये जान गया कि भगवान कुलिया में है। ये जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है उसने आके मुझसे बोला है, सबे चले यदि सत्य है ये वचन, तबे से हमारे सब बोलिए ब्राह्मण। हम सब लोग चलो, हम सब लोग चलते हैं, अगर ये सूचना सत्य है तो आप मुझे ब्राह्मण स्वीकार करना। विद्या वाचस्पति तो पहले से ही ब्राह्मण थे, लोग लेकिन लोग उनको ब्राह्मण नहीं बोल रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि भगवान ने छुपा लिया। सर्वलोक हरि बोले वचस्पति संगे, सही कृष्ण सबे चली लेना महारंगे। पूर्ण आनंद में सभी लोग हरि का नाम लेते हुए जाने लगे और तुरंत वचस्पति के साथ चल दिए, प्रस्थान किया। कहा? कुलिया ग्राम में भगवान को देखने। कुलिया नगरे आई लेना न्यासी मनी, सही क्षण सर्वदिके हाइले मद मनी। उसी समय सब दिखे से तुरंत सूचना आई, सन्यासियों में श्रेष्ठ महाप्रभु कुलिया ग्राम गए। सबे गंगा मध्य नदिया कुलिया, सुनी मात्र सर्वलोक महानंदे थाए। नदी और कुलिया के बीच खाली गंगा ही कहीं तो है, बीच में गंगा है। ये सब समाचार सुन के सब लोग कुलिया की तरफ जाने लगे बड़े आनंद के साथ में। नदी और कुलिया के बीच में केवल, पुराना नदी पर कुलिया के बीच में केवल गंगा नदी है। कुलिया को मायापुर से पहुंचना हो तो खाली गंगा क्रॉस करना है। विद्या वाचस्पति का घर जो था, उसके घर से कुलिया जाने के लिए व्यक्ति को गंगा क्रॉस करना पड़ता था, या फिर दूसरा रास्ता था घने जंगलों से। नित्यानंद प्रभु कई बार गंगा की दूसरी साइड में विजिट करते थे कुलिया जाने के लिए। वाचस्पति ग्रामते यते का लोक छिला, तारा कोटि कोटि गुने सकल बरिला। तो जो लोग आ रहे थे वाचस्पति के विलेज से, कई गुना हो गए जब सब लोग कुलिया पहुंचे। कुलिया रे आकर्षण न, जय कथन तहा वानी बारे सकत
शहर से बदन। किसी के लिए संभव नहीं है, अनंत शेष के अलावा किसी के लिए संभव नहीं है कि जो ह्यूज क्राउड था, वो जो कोलिया की तरफ जा रहा था, इतना क्राउड था, इतना भीड़ था। लक्ष लक्ष लोकावा आइला कोथा हते हैं, ना जानी कथे के पार हाय कत मत। कोई जानते नहीं थे, हजारों हजारों लोग कहाँ से आए और वो रिवर को क्रॉस करें। कतवाद कतवादु भय नौका गंगा रे भीतरे, तथापि सभी तर जने केरे न माने। हालांकि कई नावें डूब गई इतने ज्यादा रश था नावों के ऊपर, कई नावें डूब गई, लेकिन लोग कोई मारा नहीं गया, लोगों ने क्रॉस कर लिया, केवल एक भी व्यक्ति नहीं डूबा। नौका डूबिले मात्र, गंगा है स्थल, है न चैतन्य न अनुग्रह इच्छा बोल। जब भी कोई बोट जो है गंगा में डूबने लगती, बाद में पता लगता है कि नीचे रेत थी, नीचे बालू थी। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई, चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा थी। जे प्रभु रे नाम गुण सकृत जगाए, से सम से संसार अवधि तारे, बद से पद प्राय। इस कोई व्यक्ति जब भगवान के गुणों और भगवान के नाम और गुणों को एक बार भी ग्लोरीफाई कर ले, महिमा सिंसियरली बिना अपराध के, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसको भवसागर पार उतार देते हैं। ऐसा लगता है जैसे बछड़े के बछड़ा जो है पानी के छोटे से पद चिन्ह को क्रॉस कर रहा हूं। है ना प्रभु, साक्षात देखी थे जे ऐसे तारे गंगा तारी में का विचित्र वाक्य से। इसलिए इसमें क्या आश्चर्य, इसमें क्या अद्भुतता, कि जो लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे थे वो गंगा क्रॉस नहीं कर पाए। लक्ष लक्ष लोका भाषे, जानवीर जले, सबे पार है ने परम कौतूहले। हजारों हजारों लोग बड़े आनंद के साथ में गंगा गंगा को क्रॉस कर रहे थे, गंगा को पार कर रहे थे, तैरते तैरते पार कर रहे थे। गंगा ये हैया पार, अपना अपनी, कोला कोली करिय करे न हरि ध्वनि। गंगा को इजीली क्रॉस करने के बाद फिर सब लोग एक दूसरे को लगाने लगे और जोर जोर से हरि का नाम बोलने लगे। किया रीरा कतवा हैला उपार्जन, कत हत बाजरा बस, कत हत बाजारा बस आया कत जन। नाविकों ने जो नाव क्रॉस करा रहे थे उन्होंने बहुत धन कमाया सबको गंगा क्रॉस करा के, और कई लोगों ने अपना दुकान बना लिया वहां पे, क्योंकि हजारों लोग वहां पहुंच गए थे। चतुर दिखे जार, जई इच्छा सही किने, है ना नहीं जानी यहाँ करे कौन जाने। चारों दिशा में लोगों ने परचेस किया जो भी इनकी इच्छा थी, कोई नहीं समझ नहीं पाया कि कौन अरेंज कर रहा है ये सारी चीजें। शने केरा मध्य ग्राम नगर प्रास्तार, परिपूर्ण हैला स्थल नहीं अवसर। थोड़े ही समय में सारा जो गांव है, सड़क और बाहरी हिस्सा सब भर गया लोगों से, कोई खाली जगह नहीं थी। कुली ने कुलिया ग्राम में इतने लोग पहुंच गए।
अनंत अर्बुद लोक करे हरि ध्वनि, बाहिर न है गुप्ते आछे न्यास्य मणि। करोड़ों लोग हरि का नाम चंटी करने लगे, फिर भी भगवान जो सन्यासी में से छुपे रहे और बाहर नहीं आए। शनि के अइला महाशय वचस्पति, तीनों नहीं पाए ना प्रभु रकोथा स्तरी। कुछ ही समय बाद वचस्पति महाशय में वहां आ गए, वो भी फिर वहां पे भगवान को देख नहीं पाए। कतक्षणे ताथी वचस्पति एकश्वरे, डाकी अनिलीना प्रभु गौरांग सुंदर। कुछ समय बाद भगवान गौर सुंदर ने वचस्पति को बुलाया, अकेले बुलाया कि उनसे मिलना चाहते। देखी मात्र प्रभु विशारदे नंदन, दंडवत हैला पाडिला से क्षण। जैसे विशारद पुत्र मतलब वचस्पति, जैसे विशारद पुत्र ने भगवान को देखा, उन्होंने आपको पूर्ण दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य अवतार वर्णीय वर्णीय, श्लोक पदे पुनः पुनः प्रणत है। उन्होंने बार बार प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और भगवान के अवतार के कई श्लोक सुनाए, भगवान के जो अवतार के। संसार उद्धार लागी, जय चैतन्य रूपे, तराइले न जाते के पतित भाव रूपे। वे प्रार्थना करते हैं कि चैतन्य महा के रूप में आपने सारे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया, पतित लोगों को बचा लिया, भौतिक संसार के इस डीप से, भौतिक संसार के इस कुएं से आपने भक्त लोगों को बचा लिया। इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे बोला गया है, से गौर सुंदर कृपा समुद्र प्राय, जन्मे जन्मे चित्ते मोर वासु का सदाय। भगवान गौर सुंदर जिनकी कृपा असीमित समुद्र के समान है, कृपया मेरे हृदय में बैठ के जन्म जन्मांतर मेरे हृदय में बैठे रहे। संसार सागर मग्न जगत देखिया, निरवधि वर्ष प्रेम कृपा युक्त है। सारे संसार को इस पूरा संसार जो है डूब रहा है, इस बहुत भाव सागर में डूब रहा है। ये सब भक्त लोग प्रार्थना, जो ब्राह्मण है वचस्पति, वो प्रार्थना कर रहे हैं और आपने कृपा करके अपने प्रेम से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। ये अतुल्य कृपा मय गौर धाम, स्फुर के अमर हृदय ते अविराम। गौरांग महाप्रभु जो कि असीमित कृपा के धाम है, हमेशा मेरे हृदय में मैनिफेस्ट होते रहे, व्यक्त प्रकट होते रहे। ए मत श्लोक पढ़ी करे विप्रस्तुति, पुनः पुनः दंडवत है वचस्पति। इस प्रकार से जब ब्राह्मण वचस्पति ने भगवान को प्रार्थना की, कई श्लोक याद करके, और उन्हें बार बार दंडवत प्रणाम किया। विशारद चरण हमारा नमस्कार, सार्वभौम वाचस्पति नंदन जहां। मैं उन वाचस्पति के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं उन विशारद के मैं उन विशारद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिसके पुत्र वचस्पति और सार्वभौम है। वचस्पति देखी प्रभु श्री गौर सुंदर है, कृपा दृष्टि करी बारे बोलीला उत्तर। भगवान गौर सुंदर ने वचस्पति का वचस्पति का दंडवत प्रणाम स्वीकार किया और अपनी कृपा तो पूर्ण दृष्टि उनके ऊपर डाली।
दांडिया कर जोड़ी, बोले वचस्पति मोर एक निवेदन सुन महामती। वचस्पति फिर अपने हाथों के साथ खड़े, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोला, हे उदार भगवान, मेरी मेरी प्रार्थना सुनो। स्वच्छंद परमानंद तुम्ही महाशय, सर्व कर्म तुम्हारा अपना इच्छा में। आप तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और हमेशा आनंद से भरे हुए हैं। आपकी सारी क्रियाएं आपकी अपनी इच्छा, मधुर इच्छा से हो रही। आप जो भी करें अपनी मधुर इच्छा से हो रही। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, अश्यापि देव वपुषो मद अंग्रशय स्वेच्छा महाशय न तो भूतो महाशय कोपी। हे प्रिय भगवान, आप अपने आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकट होते हैं। मेरे पर कृपा करने के लिए ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करें और अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करने की। इसी में आता है श्रीमद् भागवतम के, इसी में आता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रज ओकसम यन्मित्राम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज कितने भाग्यशाली हैं और सारे ब्रज के वासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परम सत्य जो भगवान है वो उनके मित्र बन गए। आपना इच्छाएं था का चला आपने, आपना जाना आपना जाना हते लोक तोमा जाने। आप एक स्थान पर रुकते हैं और अपनी इच्छा से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कोई व्यक्ति आपको तभी जान सकता है जब आप अपने आप को प्रकट करना चाहें। ये तक के तुम्हारे कर्म तुम्ही से परम प्रमाण, विधि ना निषेध के तुम्हारे दीवान। इसलिए केवल आप ही अपने क्रियाकलाप जानते हैं। आप किसके नियम और आप विधि और निषेध से ऊपर हैं। सबे तो मैं सर्वलोक तत्व न जानिया, दोषे न अंतरे मोरे क्रूरी ये बोलिया। लोग आपके बारे में सत्य नहीं जानते हैं, इसलिए वो मुझे क्रूर बोलते हैं। विद्या वाचस्पति प्रार्थना कर रहे हैं, तुम्हारे अपना घरे मुई लोकी आती, याचन लोके बोले तत्व ना जानी। वो अज्ञानता में बोलते हैं लोग कि मैंने अपने घर में छुपा लिया था, सब लोग मुझे क्रूर बोल रहे थे। लोग आपके बारे में पूर्ण सत्य नहीं जानते। तुम्ही प्रभु तिला देखा बाहिर आई ले, तबे मोरे ब्राह्मण करिया लोक बोले। हे भगवान, अगर आप एक क्षण के लिए भी बाहर आ जाएंगे, लोग आप मेरे को ब्राह्मण बोल स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा सत्य बोलता है। ब्राह्मण का क्वालिटी की वो ट्रूथफुल होता है। जब लोग महाप्रभु को देखने के लिए वचस्पति के घर आए और देखा नहीं, तो उन्होंने सोचा कि वाला विद्या वाचस्पति झूठा है। इसलिए कुली आ गए और महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया और बोला, चक्कदी चट्टोपाध्याय के घर से आ जाओ, बाहर निकलो, तभी लोग विश्वास करेंगे कि वाचस्पति जो सत्य व्यक्ति है। तभी ये विश्वास हो जाएगा महाप्रभु जो है विद्या वाचस्पति के हाथ में नहीं है। हासी थी लागेले प्रभु ब्राह्मण वचने, तारा इच्छा पाइला चालीला सेक्शन। ब्राह्मण की रिक्वेस्ट सुन के, विद्या वाचस्पति की रिक्वेस्ट सुन के भगवान स्माइल किए और तुरंत घर से बाहर चले, लोगों को जस्ट दिखाने के लिए कि विद्या वाचस्पति जो बोल रहा है सही बोल रहा है। मैं उसके घर में नहीं था, मैं कुली आ गया था।
जे मात्र महाप्रभु बाहिर हैला देखी सबे आनंद सागरे मग्न हैला। जैसे महाप्रभु बाहर आए, हर कोई आनंद के सागर में डूब गया। चतुर दिखे लोक दंडवत है पर पदे जान जे न मत स्फुरे सही स्तुति पर। लोगों ने उन्हें सारी दिशाओं से दंडवत प्रणाम किया। हर किसी व्यक्ति ने उनको प्रार्थना की अपने अपने अनुभव के आधार पर। अनंत अर्बुद लोक हरि ध्वनि करे बाशिला सकल लोक आनंद सागर। असीमित करोड़ों लोग ने हरि का नाम चैंटिंग किया और आनंद के सागर में डूब गए। सहस्र सहस्त्र कीर्तनीय संप्रदाय स्थाने स्थाने सभी परमानंदे गए। वहां पर हजारों हजारों कीर्तन ग्रुप थे और सभी लोग आध्यात्मिक आनंद में गा रहे थे। आहर निशा परानंद कृष्ण नाम, आहर निशा परानंद कृष्ण नाम ध्वनि सकल भुवन पूर्ण कैले न्यासी मणि। इस प्रकार से सन्यासी में श्रेष्ठ उन्होंने पूरे संसार को, पूरे विश्व को दिन और रात्रि कृष्ण नाम से भर दिया। ब्रह्मलोक शिवलोक आदि यत लोके जय सुखे कनक से सभी अशोक। योगेंद्र मुनिंद्र मत जय सुखे से पृथ्वी ते कृष्ण पक्ष लीला न्यासी रस। एक आनंद का एक क्षण भी जो कृष्ण है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के ड्रेस में आनंद का एक क्षण में पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट करके शिवलोक को, ब्रह्मलोक को और सारे जगत को चिंताओं से फ्री कर दिया। इन शिवलोक, ब्रह्मलोक और सारे जनों को चिंताओं से फ्री कर दिया। वही कृष्ण उन्होंने सन्यासी के वेश में आके, चैतन्य महाप्रभु के वेश में आके अपने एक पार्टिकल से, एक अंश से, अपने आनंद के एक अंश सबको प्रसन्न कर दिया। हे न सर्वशक्ति सम, हे न सर्वशक्ति समन्वित भगवान, जे पापिस्थ मय वसे बोले अप्रमाण। तारा जन्म कर्म विद्या ब्रह्मण्य आचार्य सब मिथ्या सही पापिश्चो सभा का। जन्म, क्रियाकलाप, विद्या और जो ब्राह्मण का व्यवहार है, अगर ये सब पापी व्यक्ति करने लगे और जो व्यक्ति माया के नियंत्रण में आके भगवान का अस्तित्व खो दे, वो भगवान जो सारी शक्ति के स्वामी है, तो उसका उसका जन्म, कुल, क्रियाकलाप और ब्राह्मण व्यवहार सब यूजलेस। एक व्यक्ति जो भगवान गौर सुंदर को पूर्ण शक्तिशाली नहीं समझता, वो पापी है। माया ऐसे व्यक्ति को 8 बंधनों में बांधती है और उनको उसको मानने नहीं देती कि गौर सुंदर सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म, क्रियाकलाप, विद्या और ब्राह्मणिकल बिहेवियर, ये सब व्यर्थ। ये व्यक्ति झूठा है और पापी है। भजे भजे अरे भाई चैतन्य चरण, अविद्या बंधन खंडे, यहाँ श्रवण। ओ भाई, केवल चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को भजो,
उनके विषयों को सुन के व्यक्ति अज्ञान के बंधन से मुक्त हो सकता है। जहाँ रे स्मरण सर्व ताप विमोचन, भज भज है न्यासी मनी राचरण। उन भगवान के उन सन्यासी में से भगवान के केवल चरण कमल को भजो। उनके चरण कमलों को भजने से व्यक्ति सारे भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। यही मत चतुर दिखे, यही मत चतुर दिखे दिखी संकीर्तन, यही मत चतुर दिखे देखी संकीर्तन, आनंद भाषण प्रभु लाई लाई भक्तगण। जैसे भगवान ने और उनके भक्तों ने सबको देखा कि सब लोग कांग्रीगेशन चैंटिंग में डूबे में, वे आनंद के सागर में डूब गए। आनंद धारिया पूर्ण श्री गौर सुंदर, जेना चतुर दिखे बाहे जान वीर जल। आनंद के आंसू जो हैं, गौर सुंदर की आंखों से आनंद के आंसू निकलने लगे और ऐसा लग रहा था चारों दिशाओं में गंगा बह रही है। बाह्य नहीं पर आनंद सुखे अपनार, संकीर्तन आनंद विहल अवतार। भगवान ने आध्यात्मिक आनंद में अपनी बाहरी चेतना खो दी। वो संकीर्तन का वो संकीर्तन आलोड़न के अवतार है वास्तव में भगवान तो। जय संप्रदाय प्रभु देखे न सम्मुखे, तहाँ ते नृत्य करे परानंद सुखे। भगवान आनंद से डांस करने लगे। जो भी कीर्तन पार्टी उनके सामने आ रही थी, भगवान उसके उसमें आनंद के साथ डांस करने लगे। तहारे कृतार्थ है ना मान अपमान, है ना मत रंग करे श्री गौर सुंदर। उस मेंबर उस कीर्तन पार्टी के जो मेंबर थे, उन्होंने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा। इस प्रकार भगवान सो गौर सुंदर लीलाएं कर रहे। विहलेरा अग्रगण्य नित्यानंद राय, काखानो धरिया तारे आपन अनाच। नित्यानंद में सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान के सारे में डूब गए। कई बार वो भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेते और उनको डांस के लिए करने के लिए नृत्य करने के लिए प्रेरित करते। आपने काखाने नृत्य करे तारण संगे, आपने विहले आपन नारे प्रेम रंगे। कई बार उसने भगवान के सामने डांस किया और अपने ही प्रेम में डूबे रहे। नृत्य करे महाप्रभु करि सिमनाद, सेना दे श्रवण खंडे सकल विषाद। महाप्रभु जो जो से गर्जना कर लेंगे सिंह के समान, जैसे उन्होंने डांस किया। जो जिन लोगों ने भगवान के कीर्तन सुना, उनका सारा दुख चला गया। जाने रसे मत वस्त्र न जाने शंकर, है न प्रभु नाचे सर्व लोकेरा भीतर। शंकरा जो भगवान का एसोसिएट था, एक पार्षद था, वो अपना वस्त्र पहनना भूल गया और भगवान के उस आनंद में डूब गया और वो भी डांस करने लगा।
अनंत ब्रह्मांड है ज्ञान शक्ति वासे से प्रभु नाचाए पृथ्वी ते प्रेम रस। वो भगवान स्वयं डांस कर रहे हैं जो करोड़ों ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। जे प्रभु देखी थे सर्व देवे काम में करे, से प्रभु नाचे सर्व घने गोचरे। भगवान सारे जो देवता थे उन भगवान को देखना चाहते थे जो अभी सबकी आंखों के सामने नृत्य कर रहे हैं। यही मत सर्वलोक महामनंदे भाषे संसार है तरीला चैतन्य रह प्रकाश है। इस प्रकार से हर कोई आनंद के सागर में डूब गया भगवान के साथ डांस करते हैं। सारा जगत चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से सारा जगत का उद्धार हो गया। जेते के ऐसे लोग दास तक की दिखे हाइते सभी आसिया देखे प्रभु रना चिते। लोग दसों दिशाओं से आए भगवान का डांस देखने के लिए। इस प्रकार से भगवान का ये कुलिया ग्राम में जो है नृत्य चल रहा है। भगवान की कुलिया ग्राम में और भी कुछ लीलाएं हैं और किस तरह भगवान कुलिया ग्राम के सारे अपने नृत्य से सभी को आनंद देते हैं, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री विश्व श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।